नमस्कार और मेरा नाम कृष्णा है और आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए। वीडियो में बने रहिए, ये आपसे मेरी विनती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि महिला आरक्षण इतने जोर शोर से अभी अपने देश का मुद्दा क्यों बना है? सदन में महिला आरक्षण को लेकर के इतनी बवाल क्यों मची रही है? हाँ, क्या इस पे विपक्ष ने वोट क्यों नहीं दिया और सत्ताधारी पार्टी इस पे बार बार चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके मन में ये थिंकिंग नहीं हुआ? क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? तो आज हम इसी पे बात करने के लिए आपसे रूबरू हुए। सबसे पहले बातें हम करते हैं, महिला आरक्षण आखिर होता क्या है? तो महिला आरक्षण ये चीज होती है जिसे एक सीट को संबोधित कर देना, यानी कि किसी के लिए निजी रख देना, सबसे बड़ा यही महिला आरक्षण होता है। और सरकार यही चाह रहा है कि संसद भवन में, राज्यसभा में या कहीं भी हो, विधानसभा में, जहां भी हो, महिला के लिए सीट आरक्षित हो। और उस पे सिर्फ मान लेते हैं कि 10 में से 6 सीटें महिला के लिए आरक्षित हो, तो वो 6 सीट महिला ही कैंडिडेट होगी और महिला ही उस सीटों पे इलेक्शन या कोई भी मुद्दा रख सकता है। मगर अगर भी हम बात करते हैं क्या महिला आरक्षण इतनी अनिवार्य है हमारे देश के लिए, तो जी हाँ, महिला आरक्षण अनिवार्य जरूर है। क्योंकि आपको पता होगा कि महिला आरक्षण एक ऐसी शब्द है जिसमें बोलबाला हो जाएंगे और ये जो अत्याचार और ये आए दिन शोषण जो होती है महिलाओं के ऊपर, उसके लिए एक ठोस कदम होगी। मगर वहीं आप थोड़ा सा रुक जाइए। रुकने का मतलब ये है कि आप वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइए, वीडियो में बने रहिए। क्या महिला आरक्षण आने के बाद आम जनता यानी कि मिडिल क्लास व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी व्यक्ति क्या कैंडिडेट के रूप में उभर के आ सकते हैं? क्या आम जनता से कोई भी एक महिला निकल के इलेक्शन लड़ सकते हैं? अगर भी आपका कहना हाँ है तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। अगर आपका कहना ना है तो वो भी आप हमको बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, महिला आरक्षण, आखिर आरक्षण है तो ठीक है, मान गए बात, तो आप हमें अभी ये बता दीजिए, संसद भवन से लेकर के राज्यसभा तक और विधानसभा तक में अभी तक में कितने महिलाएं जो कि आम जनता में से निकलकर वहां पे गए हैं? तो आपका जवाब होगा शून्य, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है। हाँ, है महिला जरूर, मगर उनकी बैकग्राउंड उठा करके आप देख लीजिए वो कहां से आए हैं। अगर हम कंगना रनावत की बात करते हैं तो वो संसद हैं, मगर वो आपको पता होगा कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। जया बच्चन की बात अगर हम करते हैं तो आपको उनके बारे में भी पता होगा कि वो एक अभिनेत्री हैं। जितने भी 8-10 महिलाएं हैं वो अभिनेत्री हैं, सिंपल सी बात है। आपसे ये भी चीज छुपा नहीं है, आप उनकी बैकग्राउंड उठा करके देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये, महिला आरक्षण आ जाने के बाद क्या वो चीज और वो जमीनी हकीकत देखने को मिलेगा कि महिलाएं आम जनता से उठकर मान लेते हैं कि हमारी माँ, आपकी माँ, आपका बहन, मेरी बहन विधानसभा यानी कि राज्यसभा जा पाएंगे? तो शायद यहाँ पे हम गलत हैं या तो आप गलत, नहीं जाएंगे। क्योंकि शायद आरक्षण आ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण आना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इनमें कमियां हैं। आरक्षण आने के बाद वहां पे नहीं मिलेंगे सीट आम जनता को, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए भैया पैसा, और वो पैसा आम जनता लाएंगे नहीं। और वहीं आम जनता को कभी भी टिकट कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं देगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। क्या आप देंगे? अब बात करते हैं इन नेताओं की जो कि महिला आरक्षण के लिए जोर शोर से आवाज उठा रही है। क्या आपने भी सुना होगा, कोई पक्ष है तो कोई भी पक्ष है, मगर सबसे बड़ी सवाल कि आखिर ये नेता ये कैसे भूल गए कि सबसे ज्यादा यौन शोषण का
केस उन्हीं नेताओं पर है। आपको भी पता होगा कि आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा कि ये नेता इन लड़कियों के साथ यौन शोषण करते हुए पकड़े गए और वीडियोज वायरल हुए और इन पे ये मुकदमा, इन पे वो मुकदमा। तो फिर ये किस जुबान से महिला आरक्षण की बातें करती है, आप हमको बता दीजिएगा। हाँ, और सबसे ज़्यादा तो ये रिकॉर्ड टूट गया कि महिला आरक्षण के अंतर्गत जो बातें अभी हो रही है, तो भैया इन नेताओं की एक बार आप हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए कि इनकी क्या स्थिति है। इनकी स्थिति तो ये है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री व्यक्ति हैं, मगर सबसे ज़्यादा यौन शोषण का केस उन्हीं व्यक्ति पे, और वो व्यक्ति आपके सामने मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए और एक राज्य को चला रहे हैं। अब इशारे में है बात, आप समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं। तो आपको हम बोलते हैं कि आप इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए कि उसी नेता पे जब चर्चा हुई थी, बिहार के महान यूट्यूबर और प्रख्यात चेहरा मनीष कश्यप ने जब बातें किए थे, तो मनीष कश्यप पे देशद्रोही का केस लगा था। हाँ, याद आ गया ना आपको। और वो नेता सबसे ज़्यादा उन पे केस है यौन शोषण का, और वो चला रहे हैं एक राज्य को, पूरी राज्य को हैंडल कर रहे हैं। तो आप किस जुबान से महिला आरक्षण को लाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि आप विरोध क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर तो खुद ब खुद महिला शोषण का केस। और अगर भी बात करें उन नेताओं की जो कि मानते हैं कि महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो भैया आप पढ़े लिखे कितना है, महिला आरक्षण के बारे में आप जानते क्या हैं? ये थोड़ी ना होता है कि कोई बोल दिया और उनके बोले हुए पे हम चर्चा करने लगे या बोलने लगे। आप 39% की तो हक देने की प्रयास कर रहे हैं, दिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, दे भी रहे हैं हमारे देश की जनता को, हमारी माँ बहन को, मगर आपकी क्वालिफाई क्या है सर? एक बार आप हलफनामा के अलावा ऐसे आप बना के तो दे दीजिए कि हमारी क्वालिफाई इतना है और इतना है। नहीं, आपके पास नहीं है। मात्र गिने चुने मात्र कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव, हाँ, आपको लगता होगा कि अखिलेश यादव बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अखिलेश यादव एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। और हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो क्वालिफाइड व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मगर आज वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पीएचडी करके रखे थे और पीएचडी करने के बाद देश को हैंडल कर रहे थे और देश का प्रधानमंत्री थे। और वहीं हमारे विदेश मंत्री अभी वर्तमान में है जयशंकर, आपने उन्हें अच्छे तरीके से जानते होंगे। वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएचडी करके बैठे हुए हैं। ऐसी क्वालिफाइड हमें नेता चाहिए, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी आया 2 रुपया दिया, उनको वोट दो, उनकी हिस्ट्री देखने की आवश्यकता नहीं है। और अखिलेश यादव की तो बात हमने किया जरूर, मगर आपको ये भी हम बता देते हैं कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की तैयारी करके बैठे हैं भैया। ऐसे नहीं है, भले ही बातें वो थोड़ा ऐसे वैसे कर दे, मगर वो साहब इंजीनियर हैं। और आप किस हिसाब से महिला आरक्षण की बात कर लेते हैं? पहले आप अपनी क्वालिफाइड दिखाइए, आपके ऊपर क्या है वो आप हमारी जनता को दे दीजिए। अब थोड़ी इसको भी हम स्पष्ट से बता देते हैं सर कि कितने नेता हैं जिन पे यौन शोषण का केस है। तो आप पूरे देश में जो सीटें आती हैं, संसदीय सीटें 500 के अब ऊपर, 540 से ऊपर है, तो उनमें से 181 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का केस लगा हुआ है। और उनमें से 89 ऐसे सांसद हैं जिनका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। खैर, हम इस चीज़ को आपको रूबरू नहीं कर रहे हैं,
मगर आपकी ये हिस्ट्री बता रही है और ये चीज़ विकिपीडिया लिख रही है और गूगल आपको स्पष्टीकरण से कह रहा है कि इतने व्यक्ति पे यौन शोषण का केस है और इतने व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है और इतने व्यक्ति ये हैं। भाई हम हवा में बात नहीं कर रहे ना, आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। बात महिला आरक्षण की हो रही, बातें तो अच्छी है, मुद्दा भी बहुत बड़ा है। आरक्षण तो चाहिए, मगर आरक्षण अगर मिल जाए तो होगी क्या। और वैसे भी आपको बता दें, महिला आरक्षण के जो मुद्दा था और जिस प्रकार से भवन में उठाए गए थे, संसद भवन में इससे चर्चा हुई थी, उनमें से महिला आरक्षण पे वोटिंग नहीं हुआ और महिला आरक्षण पारित नहीं हुआ, जिसमें से प्रधानमंत्री ने पूरी देश को संबोधनशील किया कि अब हम कर भी क्या सकते। आपने वो वीडियोज जरूर देखे होंगे। हाँ, कई दशकों से, कई सालों से ये महिला आरक्षण की चर्चाएं चलती आ रही है। अब देखने की बारी ये है कब आएगी महिला आरक्षण और नेताएं महिला आरक्षण को आने क्यों नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो क्या आपको ये इसके बारे में पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। तो जय हिंद।